दोस्तों आपने सैलरी स्लिप के ऊपर एम्प्लॉयज़ के डिडक्शन के बारे में ज़रूर सुना होगा, जैसे कि पीएफ, ईएसआईसी, इनकम टैक्स। ये सारे पार्ट्स को सैलरी स्लिप पे कैसे मेंशन किया जाता है और इन्हें टैली प्राइम में कैसे क्रिएट किया जाता है, अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों हमारा सीरीज चल रहा है पेरोल का और आज का ये हमारा चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे हम पे हेड्स को क्रिएट करना सीख रहे हैं। सो अगर आपको पेरोल इन डिटेल सीखना है तो जाइए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखते हुए आइए, तब जाके इस पार्ट्स को आप ठीक से समझ सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक, जहां पे हम सीखने वाले हैं एम्प्लॉयज़ का डिडक्शन। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा टैली प्राइम का पेरोल का ये टॉपिक। दोस्तों इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं पेरोल के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है डिडक्शन। ठीक है, सो डिडक्शन में हमें सबसे पहला जो कवर करना है वो करना है एम्प्लॉयर का डिडक्शन। दोस्तों एम्प्लॉयर दो तरीके के डिडक्शंस को अपनी सैलरी स्लिप में दिखाते हैं। मोस्टली हर एक एम्प्लॉय के सैलरी स्लिप में वो दिखता है। अगर आपकी कंपनी आपको कोई कैंटीन सर्विस देती है, जैसे आपको लंच कंपनी की तरफ से मिलता है, सो ये डिडक्शन आपकी सैलरी स्लिप में शो होता है। और अगर आपने कंपनी से एडवांस सैलरी लेके रखी हुई है, सो ये भी आपकी सैलरी स्लिप में शो होता है। सो कैंटीन एंड एडवांस सैलरी के डिडक्शंस के जो हमारे जीएल्स है या लेजर्स है, ये हम टैली प्राइम में कैसे क्रिएट करेंगे, चलिए सीखते हैं। बढ़ते हमारी टैली की स्क्रीन की तरफ और इन दोनों लेजर्स को अभी हम क्रिएट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं टैली की स्क्रीन की तरफ। लीजिए दोस्तों हमने हमारी कंपनी ओपन कर ली है स्किल कोर्स पेरोल वाली, और यहाँ पे हमें क्रिएट करने हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेजर। सो लेजर क्रिएट करने के लिए हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में, मास्टर्स में, और मैंने टाइम बचाने के लिए सारे जीएल्स पहले ही क्रिएट करके रखे हैं। सो हम सीधा आ जाएंगे अल्टर वाले ऑप्शन में। सो यहाँ पे मैं अल्टर पे आ जाता हूँ और एंटर करता हूँ। जैसे मैं एंटर करूँगा मेरे सामने जो है वो लिस्ट ऑफ मास्टर्स खुल जाएगा, जिसमें से मुझे आ जाना है पेरोल्स मास्टर वाले ऑप्शन पे। पेरोल मास्टर में आ जाने के बाद आपको आ जाना है पे हेड वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आने के बाद आप सिंपली एंटर करें। जैसे आप एंटर करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने जो है दोस्तों लिस्ट ऑफ पे हेड्स दिख रही है, जिसमें से हमें क्रिएट करना है कैंटीन एंड एडवांस वाली। सो मैं आपको कैंटीन का लेजर जो मैंने पहले ही क्रिएट करके रखा है ये लेजर आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और एंटर करूँगा। जैसे ही एंटर करूँगा आपको यहाँ पे हेड्स क्रिएशन का ऑप्शन दिख जाएगा, जहाँ पे आप फर्स्ट नाम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे जो है हमारा कैंटीन का डिडक्शन। कैंटीन डिडक्शन जो है दोस्तों वो आता है हमारे पे हेड टाइप में डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय वाले ऑप्शन पे। सो यहाँ पे हम डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज ऑप्शन को चूज़ करेंगे। देन यहाँ पे अंडर में हम इसे लेंगे करंट एसेट। दैन लीजिए आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप्स यहाँ पे दिखेंगे, जिसमें से आपको करंट एसेट को चूज़ करना है। करंट एसेट को चूज़ करेंगे, एंटर करेंगे। देन आपको क्वेश्चन किया जाएगा अफेक्ट नेट सैलरी, आपकी नेट सैलरी पे इसे अफेक्ट करना है क्या? सो ऑब्वियसली ये अफेक्ट होगा, इसलिए इस ऑप्शन को यस करेंगे। देन हमें अपनी पे स्लिप पे क्या नाम डिक्लेयर करना है। जैसे हमने कैंटीन डिडक्शन लिखा है लेजर का नाम, सो यही नाम होना चाहिए क्या? यस, यही नाम होना चाहिए। एंटर करेंगे। कैलकुलेशन टाइप में आपको एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू इस ऑप्शन को चूज़ करना है। दैट्स इट, एंटर करेंगे एंड आपका डिडक्शन का जो जीएल है वो क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों हमें एक और लेजर क्रिएट करना है जो हमारा एडवांस सैलरी का। सो एडवांस सैलरी को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। मैं आ जाऊँगा यहाँ पे पे हेड क्रिएशन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे हम नाम डिफाइन करेंगे सैलरी एडवांस डिडक्शन। देन सिंपली एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आपको यहाँ पे हेड टाइप को सेलेक्ट कर। सो हमारा कौन सा जीएल क्रिएट हो रहा है दोस्तों यहाँ पे? एडवांस सैलरी का। सो एडवांस सैलरी के लिए जो आपको पे हेड सेलेक्ट करना है वो करना है लोन्स एंड एडवांसेस। तो लोन्स एंड एडवांसेस को हम सिलेक्ट करेंगे। इसका जो अंडर ग्रुप रहेगा वो लोन एंड एडवांसेस रहेगा। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है लोन एंड एडवांसेस। सिंपली हम लोन एंड एडवांसेस इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अफेक्ट कर रहा है क्या हमारी नेट सैलरी को? ऑब्वियसली कर रहा है, सो यस करेंगे। हमने जो डिस्प्ले किया है हमारे लेजर का नाम सैलरी एडवांस डिडक्शन, इसी ऑप्शन को हम यहाँ पे रखेंगे, एंटर करेंगे। कैलकुलेशन टाइप में हम एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे, एंटर करेंगे एंड दैट्स इट। हमारे दोनों इंपॉर्टेंट लेजर जो थे, कौन से थे दोनों इंपॉर्टेंट लेजर? कैंटीन डिडक्शन एंड सैलरी डिडक्शन, ये हमने क्रिएट कर लिया। अब हमें कुछ और इम्पॉर्टेंट जीएल जो है वो क्रिएट करना है। सो कौन से है वो इम्पॉर्टेंट जीएल?
सो दोस्तों हमें एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शंस क्रिएट करना है। सो कौन कौन से है वो एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन? पहला जो है वो है इनकम टैक्स डिडक्शन। दूसरा जो है दोस्तों वो है हमारा एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शन। तीसरा जो है हमारा वो है एम्प्लॉय ईएसआईसी डिडक्शन। चौथा जो ऑप्शन है हमारे लिए वो है एम्प्लॉय एनपीएस। एनपीएस का मतलब होता है नेशनल पेंशन स्कीम डिडक्शन। एंड लास्ट वन इज आवर प्रोफेशनल डिडक्शन पे हेड्स। सो ये हमें कुछ 5 लेजर्स क्रिएट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी टैली की स्क्रीन की तरफ और इन्हें वन बाय वन क्रिएट करते हैं। सो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे लीस्ट ऑफ पे हेड्स में। एक्चुअली मैंने सारे लेजर्स आपको बना के रखे हुए हैं और ये सारी चीज़ें हम अल्टर से देख रहे हैं। सो अब हमें जो पहला जीएल या लेजर क्रिएट करना है जो है हमारा इनकम टैक्स का। सो मैं यहाँ पे इनकम टैक्स के लेजर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर करता हूँ। जैसे एंटर करूँगा मैं आ जाऊँगा पे हेड्स क्रिएशन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे हम अपने लेजर का नाम देंगे जो रहेगा हमारा इनकम टैक्स। दैट्स इट। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे हेड्स टाइप में आ जाना है और पे हेड्स टाइप में आप इसे सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन इस पॉइंट को। जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे आपके सामने जो है वो स्टैट्यूटरी पे टाइप्स खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है इनकम टैक्स। दैट्स इट। एंटर करेंगे। अंडर ग्रुप जो रहेगा दोस्तों वो हमारा रहेगा करंट लायबिलिटी का। यहाँ पे आप देखिए आपको ग्रुप दिखेगा करंट लायबिलिटी का, हमने सेलेक्ट कर लिया। दैट्स इट। एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे आपको एक क्वेश्चन आएगा, क्या ये जो हमारा इनकम टैक्स है हमारी नेट सैलरी को अफेक्ट करेगा? सो ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा। सो इस ऑप्शन को हम यस रखेंगे। पे स्लिप पे हम इनकम टैक्स यही नाम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यही नाम हम एज इट इज़ रखेंगे। देन इसके बाद में हमें एक और क्वेश्चन का आंसर देना है। कैलकुलेशन टाइप हमारा कैसा रहेगा? सो कैलकुलेशन टाइप रहेगा हमारा एज पर इनकम टैक्स स्लैब। कैलकुलेशन पीरियड हम मंथली रखेंगे। एंटर करेंगे और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। सो लीजिए हमारा पहला जो लेजर है इनकम टैक्स का वो हमने क्रिएट कर लिया। दोस्तों ये वीडियो तो आगे चलती रहेगी, लेकिन अगर आप अकाउंट्स में अच्छा करियर करना चाहते हैं तो आपको अकाउंट्स बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ इन डिटेल आना चाहिए। सो इसके लिए हमने बनाया है टैली प्राइम का डिटेल बेसिक टू एडवांस कोर्स। दोस्तों ये कोर्स आपको मिलेगा हमारे स्किल कोर्स इस एप्लीकेशन पे। इस एप्लीकेशन की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। सो अगर आप भी अकाउंट्स को इन डिटेल समझना चाहते हैं तो जाइए फटाफट स्किल कोर्स आपको डाउनलोड करिए और हमारे टैली प्राइम कोर्स में एनरोल करिए। फिलहाल इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब दूसरा हमें क्रिएट करना है जो हमारा एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शन का है। सो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शन वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे सिंपली मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करूँगा आपके सामने यहाँ पे एम्प्लॉय पे हेड्स क्रिएशन के लिए एक फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आप नाम लिखेंगे एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शन वाला। एंटर करेंगे। इसका जो पे हेड टाइप रहेगा ये रहेगा एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन। एंटर करेंगे। स्टैट्यूटरी पे टाइप में आपको सेलेक्ट करना है पीएफ अकाउंट 1 है ना, पीएफ अकाउंट 1 आप सेलेक्ट करेंगे। एंटर करेंगे। हमारा जो ये एम्प्लॉय पीएफ है ये हमारे करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है तो यहाँ पे हम लीस्ट ऑफ ग्रुप में से करंट लायबिलिटी को सिलेक्ट करेंगे। एंटर करेंगे। क्या ये डिडक्शन हमारी नेट सैलरी को इम्पैक्ट करेगा? सो ऑब्वियसली इम्पैक्ट करेगा। हम जो डिस्प्ले नाम करना चाहते हैं काफ़ी बड़ा नाम है, सो इस वजह से मैं इसे शॉर्ट में दे रहा हूँ। ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शन @12%। दैट्स इट। एंटर करेंगे। कैलकुलेशन टाइप जो रहेगा हमारा वो रहेगा कंपाउंड वैल्यू वाला और इसका कैलकुलेशन जो रहेगा वो मंथली रहेगा। एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे आपने कंप्यूटेशन लिखा हुआ है। सो कंप्यूटेशन आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। सो कंप्यूटेड में आके आप स्पेसिफाई फॉर्मूला इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने जो है वो कंप्यूटेशन की वर्किंग करने का जो फॉर्म है वो खुल। यहाँ पे आप पे हेड में बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिए हमारे जितने भी पे हेड्स हैं ये सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इसमें से आप बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे आपको डेट पूछे जाएगी कि ये आप कब से अप्लाई करना चाहते हैं। तो अभी हम एजुकेशन कंपनी पे काम कर रहे हैं तो 1 अप्रैल हमारे लिए डेट रहेगी। एंटर करेंगे। हमारा जो स्लैब रहेगा वो परसेंटेज वाइज रहेगा और 12% हम जो है इसके ऊपर कैलकुलेशन करना चाहते हैं। सो दैट्स इट। एंटर करेंगे और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। इस प्रकार हमारा दूसरा लेजर भी क्रिएट हो चुका है। अब हमें एक तीसरा इंपॉर्टेंट लेजर क्रिएट करना है दोस्तों जो है हमारा ईएसआईसी है ना, ईएसआईसी। सो ईएसआईसी को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आपके सामने यहाँ पे हेड्स क्रिएशन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्लॉय ईएसआईसी डिडक्शन @0.75%।
देन इसके बाद में आप एंटर करोगे। जैसे आप एंटर करोगे आपको यहाँ पे पे हेड टाइप सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। ये भी हमारे लिए एम्प्लॉय का स्टैट्यूटरी डिडक्शन है। सो यहाँ पे हम स्टैट्यूटरी डिडक्शन इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। स्टैट्यूटरी पे टाइप में आपको सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे ये भी हमारा अंडर ग्रुप जो रहेगा वो करंट लायबिलिटी का रहेगा। सो यहाँ पे हम करंट लायबिलिटी को सिलेक्ट करेंगे। क्या ये डिडक्शन हमारी नेट सैलरी को इम्पैक्ट करेगा? सो ऑब्वियसली करेगा, इसलिए इस ऑप्शन को येस करेंगे। नेम हमने जो ऊपर दिया था मैं एज इट इज़ यहाँ पे रख रहा हूँ। इसका कैलकुलेशन जो रहेगा वो रहेगा कंप्यूटेड वैल्यू और कैलकुलेशन जो रहेगा वो मंथली बेसिस पर रहेगा। दैट्स इट, एंटर करेंगे। अब आएंगे कंप्यूटेशन वैल्यू को डिफाइन करेंगे। कंप्यूटेशन वैल्यू को डिफाइन करने का एक स्पेसिफिक फार्मूला है दोस्तों। सो हम यहाँ पे कंप्यूटर में पहले तो सेलेक्ट कर लेते हैं स्पेसिफिक फार्मूला या स्पेसिफाइड फार्मूला, देन एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने यहाँ पे हेड्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको कौन कौन से पे हेड्स को सेलेक्ट करना है। सो पहला जो हमारा बेसिक सैलरी है, दूसरा जो है हमारा वो है डियरनेस अलाउंस, तीसरा जो है वो हमारा हाउस रेंट अलाउंस, चौथा जो हमारा अर्निंग पॉइंट है वो है कन्वेंस, एंड पांचवा जो हमारा अर्निंग पॉइंट है वो है ओवर टाइम। सो इस सारे अर्निंग पे हेड्स को हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे आपको डेट पूछी जाएगी कि ये कब से वैलिड होने वाला है या कब से आप अप्लाई करना चाहते हो। तो हमारी कंपनी एजुकेशन मोड पे है तो हमारे पास एक ही डेट है, 1 अप्रैल। हम यहाँ पे 1 अप्रैल ले लेते हैं। स्लैब जो रहेगा हमारा परसेंटेज का रहेगा और यहाँ पे हम वैल्यूएशन देंगे 0.75% का। एंटर करेंगे और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। इस प्रकार हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट जीएल भी क्रिएट हो चुका है। अब बारी है चौथे इंपॉर्टेंट जीएल की, जो है हमारा एम्प्लॉय एनपीएस, है ना, नेशनल पेंशन स्कीम। सो इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्रिएशन में ऑप्शन आ जाएगा एम्प्लॉय एनपीएस डिडक्शन टायर 1 @10%। ये हम यहाँ पे लिखेंगे, एंटर करेंगे। ये हमारा पे हेड टाइप रहेगा। ये भी हमारा एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन रहेगा, एंटर करेंगे। स्टैट्यूटरी पे टाइप में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है नेशनल पेंशन स्कीम टायर 1 और एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे करंट लायबिलिटी वाले ऑप्शन को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। हमारी नेट सैलरी को ये इम्पैक्ट करता है क्या? सो ऑब्वियसली इम्पैक्ट करता है, इसलिए इस ऑप्शन को येस करेंगे। और जो हमारा ऊपर नाम हमने लिखा है पेड्स का, इसे हम एज इट इज़ रखेंगे। एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे कैलकुलेशन टाइप्स आपसे पूछा जाएगा तो कंप्यूटेड रहेगा और कैलकुलेशन पीरियड हमारा मंथली रहेगा। दैट्स इट, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे अब हमें कंप्यूटेशन को डिफाइन करना है जो एक स्पेसिफिक फार्मूला पे डिफाइन होता है। सो यहाँ पे हम ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे और हमारे सामने जो है वो स्पेसिफाइड फार्मूला का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हम 2 मेजर पे हेड्स को सिलेक्ट करेंगे जो हमारे अर्निंग के पॉइंट्स रहेंगे। पहला जो है वो है बेसिक सैलरी एंड दूसरा जो है दोस्तों वो है हमारा डीएनएस अलाउंस। दैट्स इट, एंटर करेंगे। अब हमें जो डेट यहाँ पे डिफाइन करनी है सो 1 अप्रैल ही आएगी क्योंकि एजुकेशन मोड पे काम कर रहे हैं। वर्किंग जो क्रिएट होगी दोस्तों वो होगी परसेंटेज पे और स्लैब टाइप, है ना, और जो इसका कैलकुलेशन रहेगा वो रहेगा 10%। एंटर करेंगे। अब हमारे जो इम्पॉर्टेंट जीएल थे वो क्रिएट हो चुके, बस एक ही बचा है जो हमारा प्रोफेशनल टैक्स। सो प्रोफेशनल टैक्स को भी हम फटाफट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन वाले लेजर पे। सिंपली यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। एंटर करूँगा, आपके सामने पे हेड्स क्रिएशन का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे हम प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। इसका भी पे हेड टाइप रहेगा दोस्तों, वो रहेगा एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन। एंटर करेंगे। स्टैट्यूटरी पे टाइप में हम सेलेक्ट करेंगे प्रोफेशनल टैक्स को। हमारा एक रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, मैंने ऐसे ही डमी नंबर दे के रखा हुआ है, आप इस नंबर को यूज़ कर सकते हैं। ये भी हमारे लिए करंट लायबिलिटी का पार्ट है। सो यहाँ पे हम करंट लायबिलिटी सिलेक्ट करेंगे। क्या हमारी नेट सैलरी को इम्पैक्ट करेगा? येस ऑब्वियसली करेगा, इस ऑप्शन को येस करेंगे। हमने प्रोफेशनल टैक्स ऊपर नाम दिया था, एज इट इज़ नाम हम अपनी सैलरी स्लिप पे भी देना चाहते तो इसे येस करेंगे। इसका जो कैलकुलेशन है दोस्तों वो है एज पर द कंप्यूटेड वैल्यू। सो यहाँ पे कंप्यूटेड वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और कैलकुलेशन टाइप रहेगा हमारा मंथली। दैट्स, एंटर करेंगे। देन हमें यहाँ पे हमारा कंप्यूटेशन डिक्लेयर करना है। सो ये कंप्यूटेशन डिक्लेयर होता है दोस्तों ऑन करंट डिडक्शन टोटल। सो यहाँ पे हम ऑन करंट डिडक्शन टोटल इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। डेट हमारी डिफाइन करेंगे, एंटर करेंगे। हमें यहाँ पे एक स्पेसिफिक वैल्यू देनी होगी कि अगर 15,000 से कम सैलरी है सो कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। देखिए हमने 0 लिखा, लेकिन अगर 15,000 से ज़्यादा सैलरी है तो डिडक्शन कितना होगा दोस्तों? 200 रुपीज़ का डिडक्शन होगा। ये एज पर द स्टेट होता है, बहुत सारे स्टेट में ये अप्लाइड नहीं है, वहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स क्रिएट नहीं किया जाता। सो अगर आपके भी स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स जो है वो अप्लाई नहीं है तो आप इस लेजर को नहीं क्रिएट करेंगे तो भी चल जाएगा। सो दैट्स इट, हमने हमारे जितने भी सारे इंपॉर्टेंट
पे हेड्स थे, ये सारे के सारे क्रिएट कर लिए। अब हमें कुछ नया और बेहतर सीखना है जो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। सो इस पार्ट की प्रैक्टिस करिए और इससे पहले जितने भी ऑप्शंस है, इससे पहले जितने भी वीडियोस है, उनकी भी सही से प्रैक्टिस करिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और इससे पहले के टॉपिक्स आपने देखे या नहीं देखे ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। सो मिलते हैं पेरोल के और एक बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।